एक्स प्लस 3y बराबर 14 है ना। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 4y बराबर 23 है ना। तो इसको तो डायरेक्ट नहीं बनाएंगे लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मान लेते हैं लोग। पता है क्या मानते हैं? 1/x को क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान सकते हैं, m मान लिए। क्या मान लिए बाबू? m। यहाँ पे भी 1/x के फॉर्म में, वहाँ पे भी 1/x के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 1/x। अब फिर क्या होगा कि जब इसमें गुना करेंगे तो 4 है कम 4 और 1 जैसे के तैसे रुक जाएगा बट्टा में। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 1/x का मतलब क्या हो गया हमारा? m हो गया है ना। अब समीकरण बनाते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? 4 है ना। भाई 1/x ना लिख के उसके जगह क्या लिख दिए? m। कोई दिक्कत? ये प्लस जैसे के भाई 3y जैसे के भाई हो गया 14। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन में देखिए बाबू, वही 3 जैसे के तैसे अभी बताएं कि 1/x इसको क्या माने हैं? m। तो यहाँ पे आई 3 जैसे के तैसे 1/x के जगह पर m माइनस 4y जैसे के तैसे आई 23 हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। अब क्या कर लेते हैं, y वाला को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? y वाला को बराबर। तो इसमें का जो 4 है उसको यहाँ गुना कर देते हैं, और इसमें का जो 3 है यहाँ पे गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 गुने 4 जोड़ समीकरण 2 गुने कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चलो अब गुना करो बाबू। 4 चौका m, 3 चौका 12 y, 14 चौका कितना हो जाएगा? 56। यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर इसमें गुना करो 3 से 3 तरीका 9m माइनस 4 तिहाई 12y। इसको ही गुना करो 3 तरीका 9 और 3 दूना 6। यहाँ तक तो ठीक है बाबू। अच्छा इसको जोड़ो, 16 को 9 को कै को होगा बाबू? 25 को m कै को होगा? 25। अभी 12y लिए हैं, 12y दिए हैं, काम खत्म। अब इसको जोड़ते हैं बराबर जैसे के तैसे 9 6 15 के 5 हारसिल 1 और 6 5 11 एगो हरसिलिया 12। कितना है? 125 है। खाली m बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 125। आई गुना वाला यहाँ है तो बटा 25 25 125। m का मान कितना आ गया? 5। m का मान क्या आ गया? 5। यहाँ तक तो ठीक है। किसी कोई डाउट? इधर आ जाओ दोस्त, ध्यान देते हैं। अब लिखेंगे लोग समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में m का मान रखने पर है ना। समीकरण 1 में क्या रखना है हम लोग को? m का मान रखना है ना। चलो बाबू समीकरण 1 कौन है हमारा? ये 4m प्लस 3y बराबर 14। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना है। 4 जैसे के m के मान कितना निकाला है लो बबुआ? 125 सखी 5 देंगे हमारे कितना है? 5। अब यहाँ पे लिख देंगे 5 अब प्लस 3y जैसे के 14 जैसे के तैसे। लो अब कोई दिक्कत है बाबू किसी को? अब हो जाएगा हमारा 3y ना, 14 5 चौका 20। अब प्लस वाला है नहीं आएगा तो माइनस में 3y। अब देखो 14 में से 20 नहीं निकलेगा तो 20 में से 14 निकाल लेंगे तो 20 में से 14 गया 6। अभी माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस लग गया। y बराबर क्या हो जाएगा? -6। अभी गुना वाला बट्टा में 3 दूना y के मान क्या हो गया? -2। क्या हो गया? y के मान -2 m के मान 5। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे x निकालना है। क्या निकालना है बाबू? x। अब m का मान रखने पर m का मान रख दिया जाए, x का मान निकल जाएगा। m का मान क्या है बाबू? m बराबर है 1/x। कोई दिक्कत? भाई अब 1/x जैसे के m के मान कितना निकल है लो? 5। तो 5 हो जाएगा। एक बट्टा में कुछ ना है तो 1 है ना। यही ना है दोस्त? तिरछे गुना करो। अब भाई 5 है कम 5x
एक एकम एक, खाली x बराबर 1 है, गुना वाला 5। अब क्या मिल गया हमको, y के मान कितना 2 माइनस -2 x के मान 1 1/-5, ठीक है।